Hello my lovely kids, how are you all? Hope you all are doing good. अरे हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ध्यान से कर दीजिए. So now in this video we are going to do chapter prime time page number 110 and 111. Starting with question number 1, find all multiples of 40 that lie between 310 and 410. मीन्स 40 के वो सारे मल्टीपल्स हमें बताने हैं जो 310 से 410 के बिटवीन आते हो. सो बच्चों, इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें 310 से 410 के बीच में मल्टीपल्स निकालने हैं. मल्टीपल्स ऑफ 40 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले हम 40 के मल्टीपल्स ही लिखते हैं. 40 टू ज़ा 80, 43 ज़ा 120, 44 ज़ा 160, then 200, 240, 280, 320, 360 and then 400. ये मल्टीपल जो अगर हम नेक्स्ट भी लेते हैं तो वो 440 हो जाएगा, जो कि 410 से तो बड़ा हो गया. अब जो 310 से 410 के बीच में एग्जिस्ट करते वो नंबर कौन कौन से हुए? 310 यानी 320, 360 और 400. तो ये तीन आंसर्स है. तो आंसर्स क्या बनेगा? मल्टीपल्स of 40 that lie between 310 and 410 are 320, 360 and 400. Now it's time for question number 2. Who am I? A part, I am a number less than 40. One of my factor is 7 and the sum of my digits is 8. Means ऐसा नंबर जो 40 से तो छोटा हो, उसका एक फैक्टर 7 भी हो और जो डिजिट सम है वो 8 होना चाहिए. ओके, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन कि नंबर शुड बी लेस देन 40 से छोटा होना चाहिए और जो नंबर होगा उसका एक फैक्टर 7 होना चाहिए. फैक्टर 7 होना चाहिए, दैट मीन्स वो नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए. अब कोई भी नंबर अगर 7 से डिविजिबल है यानी वो 7 का मल्टीपल है. अब 1 से लेकर 40 के बीच में हमें ऐसे नंबर्स देखने हैं जो 7 से डिविजिबल हो. ओके, तो वो 7 के मल्टीपल्स कहलाएंगे इनडायरेक्टली. तो 7, 14, 21, 28, 35. देखो, दो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये नंबर्स मिल गए कि नंबर स्मॉलर देन 40 भी है और इन हर नंबर का एक फैक्टर 7 भी है क्योंकि 7 से डिविजिबल है, 7 के मल्टीपल्स है. थर्ड डिजिट वो हमें क्या कहता है कि जो उनका डिजिट सम होगा वो 8 होगा. अब चेक करते हैं 8 डिजिट सम किसका आता है. देखो 7 तो ओनली 1 डिजिट नंबर है. 14 में जब 1 और 4 ऐड करा 5 मिला तो इट्स नॉट अ 8. 2 1 3 हो गया, 2 + 8 10 हो गया, 3 + 5 8 हो गया. दैट मीन्स व्हेन वी ऐड 3 and 5 वी गेट 8. तो डिजिट सम हमारा 8 हो गया. तो यानी कि 35 नंबर पे हमारी तीनों कंडीशन अप्लाई होती है. सो हम आंसर क्या लिखेंगे? हैंस द नंबर less than 40 whose one of the factors is 7 and sum of digits equals to 8 is 35. Okay. Okay, in B part, I am a number less than 100. Two of my factors are 3 and 5. One of my digits is one more than the other.
मीन्स ऐसा नंबर जो 100 से छोटा होगा, उसके दो फैक्टर्स, एक 3 होगा एक 5 होगा, और एक डिजिट दूसरे नंबर से 1 मोर होना चाहिए। ओके नाउ अब हमें क्या कहा जा रहा है, कंडीशन नंबर 1 कंडीशन ये है कि जो नंबर होगा वो 100 से स्मॉलर होगा, लेस देन जो 2 फैक्टर्स उसके दिए हुए हैं वो 3 एंड 5 है, यानी वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, वो 5 से भी डिविजिबल होगा। जब वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स वो इनडायरेक्टली 15 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि वो 3 × 5 15 हुआ। तो 15 की मल्टीपल है, जो जब वो 15 से डिविजिबल है तो वो 15 का मल्टीपल हुआ। तो अब हम 15 के मल्टीपल्स लिखते हैं जो 100 से स्मॉलर होंगे। 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। ओके, तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए जिसमें दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई कि ये 100 से छोटे हैं और इनका दो फैक्टर 3 एंड 5 है। देखो इसके भी दो फैक्टर्स 3 है, ये 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, ये भी, ये सारे नंबर जो है 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है। अगर इनका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें 3 और 5 मिलेगा। अब हमारे से जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि वन नंबर इज मोर देन अदर नंबर। जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, वन नंबर इज वन मोर देन द अदर। अब देखो 1 5, तो 1 5 जो 5 है वो 1 से 4 नंबर बड़ा है, तो ये तो नहीं एप्लीकेबल हो रहा। 3 0 ये भी नहीं होगा क्योंकि 0 से 3 ज़्यादा है। 4 और 5 तो इसमें 4 से 1 ज़्यादा 5 है, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाला नंबर एप्लीकेबल हो सकता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 1 मोर है। फिर ये 60 नहीं हो रहा, 75 नहीं हो रहा और 90 नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या आया इसमें 45। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हैंस द नंबर लेस देन 100 whose two factors are 3 and 5 and one of the digits is 1 more than the other is 15 नहीं, sorry 45. Okay. Now question number 3. A number for which the sum of all its factors is equal to twice the number is called a perfect number. मीन्स कोई भी नंबर अगर हम उनके फैक्टर्स को ऐड करते हैं वो उस नंबर के ट्वाइस के इक्वल है तो वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाएगा। द नंबर 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर। इट्स फैक्टर्स आर 1 2 4 7 14 एंड 28 एंड देयर सम इज 56 विच इज़ ट्वाइस 28। तो फाइंड अ परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो उन्होंने 28 का बता दिया कि 28 परफेक्ट नंबर है क्योंकि उसके जो फैक्टर्स है वो 1 2 4 7 14 एंड 28 है। जब इनका हम सम करते हैं तो हमें 56 मिलेगा और वो 56 28 का ट्वाइस भी है। ऐसे ही हमें 1 से लेके 10 के बीच में कोई एक ऐसा नंबर बताना है जो परफेक्ट नंबर हो। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि 1 से 10 के बीच वो नंबर्स निकालो जो परफेक्ट नंबर हो। क्या हो, जो पढ़ाई कर रहा हूं मैं। परफेक्ट नंबर्स हो। ओके, अब परफेक्ट नंबर का क्या रूल हमसे कहा गया है कि उसके जो फैक्टर्स हैं उनका सम, क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ नंबर। अब वो हमें 1 से 10 के बीच में फाइंड आउट करने हैं वो कौन कौन से नंबर होंगे। देखो 2 के तो फैक्टर्स
निकलेंगे नहीं, 1 और 2 खाली है, तो उनका सम जो होगा अब 3 होगा और उसका जो ट्वाइस होगा वो 4 होगा। चलो हम करके देखते हैं, फिर भी ट्राई करते हैं। ओके, अगर हमने 2 लिया तो 2 के फैक्टर्स 1 और 2 हुआ। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, और 2 का जब हम ट्वाइस करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो ये आपस में इक्वल नहीं है। चलो हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 3। ओके, 3 के फैक्टर्स क्या हुए, 1 और 3। अब जब 1 और 3 को ऐड करा हमें 4 मिला, बट वहीं जब हमने 3 का ट्वाइस करा तो हमें 6 मिला। तो क्या ये इक्वल है? नो। हम एक नेक्स्ट नंबर लेते हैं 4। नाउ 4 के हम फैक्टर्स देखते हैं। 4 का फैक्टर्स 1 भी है, 2 है, और वो खुद की टेबल में आएगा 4 है। जब हमने इनको ऐड करा, इनका हमने सम करा, तो कितना आया? 2 और 1 3, और 3 और 4 7। लेकिन जब हमने 4 का ट्वाइस करा तो वो हमें 8 मिला। तो 7 और 8 इज ऑल्सो नॉट इक्वल, तो ये भी नहीं हुआ। नाउ 5 लेते हैं। 5 के जो फैक्टर्स हुए वो 1 और 5 हुए। अब 1 और 5 जब हमने ऐड करा 6 आया, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो वी गेट 10, नॉट इक्वल। 6 का लेते हैं, 1 2 3 और 6, ये 6 के फैक्टर्स आ गए। ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, और 6 और 6 12, तो हमें 12 मिला। जब हम 6 का ट्वाइस करते हैं तो भी हमको 12 मिलेगा। तो जो फैक्टर्स का सम 12 है और जो उसका ट्वाइस 12 है, ये दोनों इक्वल है। तो ये करेक्ट आंसर है। ओके, हम आंसर लिखेंगे अ perfect number between 1 and 10 is 6. Its factors are 1, 2, 3 and 6, and sum of all factors is 12, which is twice of 6. ओके, ये अभी हमने 6 तक करा है, बाकी तुम 7 8 9 सिमिलरली इसी तरीके से ट्राई कर सकते हो। बट द 1 के बीच में 10 का जो करेक्ट परफेक्ट नंबर है वो 6 ही होगा। नाउ इन क्वेश्चन 4 फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट है 20 एंड 28। चलो नाउ फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 20। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड फैक्टर्स ऑफ 20। अब 20 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? देखो 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता ही है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं 1। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 20 मिले, क्योंकि हमें 20 के फैक्टर्स चाहिए। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 20 आए, वो 20 ही होगा। अब हम क्या है ना, असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। ओके, 1 के बाद देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है। यस, जो यूनिट प्लेस इसकी है वो 0 है, इवन है, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब सोचेंगे 2 में क्या मल्टीप्लाई करें जो हमें 20 मिले। अब 2 में हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। अब 2 के बाद देखो 3 आता है, क्या 23 से डिविजिबल है? नो। फिर 3 के बाद 4 आता है, 4 की टेबल में 20 आता है। यस, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और देखेंगे 4 की टेबल में कब 20 आता है, तो 4 5 जा होता है। अब 4 के बाद आया 5, अब 4 5 जा तो 20 होती है, दैट मीन्स 5 4 जा भी 20 होगा ही। अब जब हमें एक बार ये चेंज होता हुआ मिल जाए कि हाँ 4 5 जा और ये वहीं एक्सचेंज हो गया 5 4 जा, तब हमें आगे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट कर देंगे। तो 5 के बाद 10 2 जा हो जाएगा और 20 1 जा हो जाएगा। तो जो हमारे फैक्टर्स होंगे, ये वाले जो नंबर्स आते हैं, ये हम इनके फैक्टर्स में काउंट करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 20 हमारे पास क्या क्या आ गया? 1 2 4 5 10 एंड 20।
सिमिलरली अब हम 28 के फैक्टर्स निकालेंगे. ओके, फैक्टर्स ऑफ 28. वही पैटर्न रहेगा इसको भी करने का कि सबसे पहले हमें पता है 1 का तो फैक्टर होता ही है और 1 की टेबल पे वो उसी नंबर पे आएगा. तो 128 ज़ा 28. नाउ यूनिट प्लेस है 8 विच इज़ डिविजिबल बाय 2. इवन नंबर है तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही. अब 2 की टेबल में 28 कितने पे आया कैसे पता चलेगा? डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा. तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8. तो 2 14 ज़ा 28 आ गया. नाउ क्या ये 3 से डिविजिबल है? नो. फिर अब हम देखेंगे 4. 3 के बाद 4 आया, क्या ये 4 से डिविजिबल है? यस. 4 7 ज़ा 28. 4 के बाद 5 आया, 5 से डिविजिबल है? नो. 6 से भी नहीं है. अब 7 आ गया और 7 तो यहाँ था ही. तो मैंने क्या कहा था, जब ये रिवर्स होना चालू हो जाए, यहाँ से एक्सचेंज हो गया, तो अब हम सब टेबल चेक करने की ज़रूरत नहीं. अब हम यहीं से ही रिवर्स करना स्टार्ट कर देंगे. तो जब 4 7 ज़ा 28 रिवर्स हो गया, एक्सचेंज हो गया, 7 4 ज़ा 28, फिर 14 2 ज़ा लिख देंगे एंड देन 28 1 ज़ा 28. सो जो ये these numbers are the factors of 28. तो ये हम लिख देंगे यहीं पे factors of 28 are 1 2 4 7 14 and 28. Now we have to find out the common factors of 20 and 28. 20 और 28 के common factors चाहिए हमें. तो देखो 1 भी common है, ओके, 2 भी common है, 4 भी common है, और कोई common factor दिखा? नो. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? common factors of 20 and 28 are 1 2 and 4. B part 35 and 50. ओके, तो चलो अब हम फैक्टर्स ऑफ 35 निकालते हैं. फैक्टर्स ऑफ 35 का फैक्टर्स निकालने हैं, वही सेम प्रोसीजर रहेगा. 1 की टेबल में कब आता है? 35 पे ही आएगा. नाउ क्या ये 2 से डिविजिबल है? जब यूनिट प्लेस 5 है दैट मीन्स ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, और इनका सम जो है वो 8 आएगा, 3 से भी डिविजिबल नहीं है. इवन नहीं है, ओड है, तो 4 से भी डिविजिबल नहीं है. ये डायरेक्ट अब किससे डिविजिबल है? 5 से. तो 5 की टेबल में ये 7 पे आया. अब 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 6 6 36 होता है, लास्ट में और नंबर है. तो अभी 7 से होगा, यानी कि 7 5 अब 5 7 35 है, तो वही एक्सचेंज वाला काम आ गया. 7 5 35 हो गया. तो अब हमें आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि और किसी की टेबल में आता ही नहीं आता. अब हमें यहीं से पता चल जाएगा, यहीं से हम रिवर्स स्टार्ट कर देंगे. 35 1 ज़ा 35. तो फैक्टर्स ऑफ 35 are 1 5 7 and 35. ओके, अब हम निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 50. स्टार्ट विद 1 1 50 ज़ा 50. अब इवन प्लेस जो यूनिट प्लेस है इस पर 0 है, 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से इसे डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा 52 की टेबल में कब आता है. तो 2 2 ज़ा 4, 1 रिमेनिंग, 10 बना, 2 5 ज़ा 10. अब 3 से डिविजिबल है ये? नो. 4 से भी डिविजिबल? नो, 4 से भी डिविजिबल नहीं है ये. फिर हुआ ये 5 से डिविजिबल. 5 10 ज़ा 50. अब ना ये देखो 6 से डिविजिबल भी नहीं है, 7 से भी नहीं होगा, 8 की टेबल में भी नहीं आता, 9 की टेबल में भी नहीं आता. अभी सीधा 10 की टेबल में आता है, यानी कि हमने ऑलरेडी कर लिया. 5 10 ज़ा 50. अब ये 10 की टेबल में ही आता है डायरेक्ट, यानी कि एक्सचेंज हो गया. 10 5 ज़ा 50
तो अब हम यहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट कर देंगे. 25 टू ज़ा और 50 वन ज़ा. तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 50. 50 के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या आ गए, ये वाले जो नंबर्स हैं ये 50 के फैक्टर्स हैं. तो 1 2 5 10 25 एंड 50. अब हमें क्या निकालने, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. तो कॉमन फैक्टर्स इसमें क्या है, 1 और क्या कॉमन है इसमें 5, बस और कोई कॉमन नहीं है. तब हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 are 1 and 5. Okay. See part 4, 8 and 12. चलो सॉल्व करते हैं और फैक्टर्स ऑफ 8 निकालते हैं. नहीं सॉरी, फैक्टर्स ऑफ सबसे पहले हम 4 निकालते हैं. ओके, 4 के फैक्टर्स से स्टार्ट करते हैं. तो वही 1 4 ज़ा 4, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है. 2 2 ज़ा 4. 3 की टेबल में तो आएगा ही नहीं, अब ये सीधा 4 की टेबल में आएगा क्योंकि 2 2 ज़ा हो गया है ऑलरेडी. तो हम 4 1 ज़ा 4 करेंगे. तो जो फैक्टर्स है 4 के वो हमारे पास क्या आ गए, 1 2 एंड 4. अब हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 8. 8 के फैक्टर्स निकालते हैं. तो देखो 1 8 ज़ा 8, 2 से डिविजिबल है 2, 4 ज़ा 8, 2 के बाद 3 से 8 डिविजिबल नहीं है, 3 के बाद आया 4, 4 आ गया यहाँ पे. 2 4 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8 एक्सचेंज हो गया. अब इसका रिवर्स कर देते हैं, 8 1 ज़ा 8. तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए जो फैक्टर्स ऑफ 8 है. क्या क्या हो गए वो, 1 2 4 एंड 8. नाउ फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 12. अब 12 के फैक्टर्स निकालते हैं. तो देखो 1 से तो 12 डिविजिबल है ही, 1 की टेबल 12 पर ही आएगा. अब 12 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 6 ज़ा 12. 2 के बाद 3 आया, 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, 3 4 ज़ा 12. 3 के बाद 4 आया और 4 की टेबल में 12 आता है, 4 3 ज़ा. अब फिर वो एक्सचेंज हो गया ना, तो सो ईजी. अब हम यहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट कर देंगे. 6 2 ज़ा 12 12 1 ज़ा 12. बहुत बेसिक से सिंपल से स्टेप्स हैं, बस ये याद रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें नंबर्स चूज करने हैं और एक बार एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गया दैट मीन्स फिर हम रिवर्स करना स्टार्ट कर देंगे. तो हमें फैक्टर्स ऑफ 12 भी मिल गए. फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4 6 एंड 12. अब ये हमारे फैक्टर्स आ गए. अब हमें तीनों के साइमल्टेनियसली साथ साथ में लिखने हैं, तो एक साथ लिखते हैं. चलो ये मेरा अलग अलग पेपर में करा है. 1 2 एंड 4. नाउ फैक्टर्स ऑफ 8 इज 1 2 4 8 और फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12. अब हम कॉमन सर्च करते हैं, तो 1 इज कॉमन, देन 2 इज कॉमन और
4 इज कॉमन। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 and 12 are 1, 2 and 4. Okay, and the last part D, 5, 15 and 25. Okay, chalo, अब in this question first find out the factors of 5. 5 के फैक्टर्स तो सिर्फ 2 ही होंगे, 1 and 5, और किसी की टेबल में 5 आता ही नहीं है। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ 15। अब 15 के फैक्टर्स निकालते हैं, तो वही करते हैं 1 1 15 ज़ा 15, देन 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 5 ज़ा 15, 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 3 ज़ा 15, एंड देन रिवर्स कर देते हैं, 15 1 ज़ा 15, तो हमें फैक्टर्स मिल गए 1 3 5 and 15. Now find out the factors of 25. 25 के फैक्टर्स निकालते हैं, तो वही सेम चीज़ 1 25 ज़ा 25, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, सीधा अब ये 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा हो गया, अब ये किसी की टेबल में नहीं आएगा, अब हम सीधा 25 1 ज़ा 25 कर देंगे। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 1 5 and 25। अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने की, इनमें कॉमन क्या क्या होंगे। तो चलो हम तीनों के फैक्टर्स एक साथ लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ जो 5 था वो सिर्फ 1 और 5 था, देन फैक्टर्स ऑफ 15 जो होगा वो 1 3 5 and 15 होगा, और फैक्टर्स ऑफ 25 1 5 and 25. Now find out the common factors. तो 1 is common and 5 is common. Okay, so हम लिखते हैं common factors of 5 15 and 25 are 1 and 5. Now move to the question number 5. Find any 3 numbers that are multiples of 25 but not multiples of 50. Means ऐसे 3 numbers निकालो जो 25 के multiples तो हो but वो 50 के multiples नहीं हो। Okay, now in this question first start with the multiples of 25. 25 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं। 25 फिर 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, 25 6 ज़ा 150, 25 7 ज़ा 175 and 25 8 ज़ा 200. ओके एंड सो ऑन, और भी आगे जाएंगे। मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होते हैं, नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, सो मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट ही जाते हैं। नाउ फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 50. सो 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 53 ज़ा 150, 54 ज़ा 200, 55 ज़ा 250 एंड सो ऑन। सो क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया था कि ऐसे 3 नंबर्स बताओ जो 25 के तो मल्टीपल्स हो बट 50 के ना हो।
यानी जो 50 के मल्टीपल्स नहीं है। लाइक ये 50 का मल्टीपल है, ये नहीं होना चाहिए। ये भी 50 का मल्टीपल है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसे 3 नंबर चाहिए। ओके, सो आंसर क्या बनेगा हमारा? हैंस द numbers that are multiples of 25 but not multiples of 50 are 25, 75, 125, 175 जाएगा तो इनफाइनाइट। बस हमसे 3 पूछे थे, हम 3 लिख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली वड़ा गेम विथ 2 नंबर्स। अंशु और उसके फ्रेंड्स 2 नंबर्स के साथ इडली वड़ा गेम खेल रहे हैं विच आर बोथ स्मॉलर देन 10। वो दोनों ही नंबर 10 से छोटे हैं। द फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इडली वड़ा इज आफ्टर द नंबर 50। और जो भी कोई इडली वड़ा फर्स्ट टाइम बोलेगा, वो जो फर्स्ट नंबर होगा वो 50 से बड़ा होगा। व्हाट कुड द 2 नंबर्स बी विच आर असाइंड इडली एंड वड़ा। सो जो इडली और जो वड़ा सेपरेटली इनके अलग अलग जो नंबर असाइन किए गए हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले इडली वड़ा गेम विद 2 नंबर्स विच आर बोथ स्मॉलर देन 10। 10 से छोटे नंबर्स से इडली वड़ा गेम खेला गया है। एंड द फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इडली वड़ा इज आफ्टर द नंबर 50। 50 से बड़ा होना चाहिए वो नंबर जब इडली वड़ा बोला जाए। तो वो नंबर कैसे फाइंड आउट करा जाए कि जब इडली और वड़ा बोला जाए। सो अगर 50 के बाद नंबर हमारा आया 51, अब हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 51 आए। 51 अगर हम 2 नंबर लेते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में 51 आएगा तो वो 10 से छोटे नहीं है। ओके, ऐसे 52 भी नहीं है, 53 भी नहीं है, 54 है, 54 है, 54 6 9 जा 54 हो गया। ओके, अब देखो 51 चलो हम लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। 51 3 से डिविजिबल है, बट जब ये 3 से डिविजिबल है तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करा जो 51 आया, तो 3 में हमने 17 मल्टीप्लाई करा। अब 3 में हमने 17 मल्टीप्लाई करा तो 17 है तो 10 से बड़ा हो गया। सो 10 से छोटे 2 नंबर नहीं मिले हमें। सिमिलरली ये भी, चलो एक नंबर हमने 2 ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई करा, लेकिन जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या आया, 2 2 जा 4 और 2 6 जा वही 10 से बड़ा ही आया। ओके, और भी कोई नंबर एग्जाम्पल ले लो तो हमें 2 नंबर वो नहीं मिलेंगे जो 10 से छोटे हो। सिमिलरली 53 के तो कोई फैक्टर्स ही नहीं है कि किसी 2 नंबर की टेबल में ही आए, ये तो प्राइम नंबर है। सो वी गेट नंबर 54। अब 54 के जो 2 छोटे छोटे नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने में 54 बना, यानी कि उसके फैक्टर्स वो क्या क्या मिले हमें, 6 एंड 9। सो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, जो नंबर 54 है उसका ये जो 6 एंड 9 है ये क्या कहलाए, उसके फैक्टर्स हैं, है ना। तो हमारे पास 2 नंबर यही 6 एंड 9 हैं जो पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं इस सिचुएशन में, कि 6 की जगह इडली बोला जाए और 9 के फैक्टर्स की जगह वड़ा बोला जाए। ओके ओके, सो फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 54 इज द फर्स्ट number which is the multiple of both 6 and 9 that comes after 50. So the first time they say idli vada is 54. Okay.
Question 7. In the treasure hunting game, Grumpy has kept treasures on 28 and 70. तो बच्चों एक ट्रेजर हंटिंग गेम है जिसमें ग्रम्पी ने ट्रेजर्स रखे हुए हैं 28 और 70 नंबर पर. सो व्हाट साइजेस विल लैंड ऑन बोथ द नंबर्स. तो वो कौन कौन से साइजेस जंप साइजेस चूज करेगा कि वो दोनों नंबर्स पर लैंड कर पाए. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि एक ट्रेजर हंटिंग गेम है. ओके और इसमें गम्पी है. ग्रम्पी क्या करता है, उसने ट्रेजर्स रखे हुए हैं. कौन कौन से नंबर पे रखे हुए हैं, 28 और 70 नंबर पे उसने ट्रेजर्स रखे हुए हैं. ठीक है, अब वो जो ग्रम्पी है वो कौन कौन से नंबर चूज करेगा कि जिस पर वो जंप करे तो उसे दोनों लैंड उन नंबर्स पे जंप करके वो इन दोनों नंबर पर लैंड करे और उसे वो ट्रेजर मिल जाए. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. वो फैक्टर्स निकाल के इन दोनों का हम कॉमन फैक्टर कर देंगे. ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 28 से स्टार्ट करते हैं. फैक्टर्स ऑफ 28 की 28 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं. अच्छा जी, अब जो हमने तरीका सिखाया था 28 के फैक्टर्स निकालने का. ओके, वो क्या क्या था कि देखो 1 से तो 28 डिविजिबल होता ही है. 1 28 ज़ा 28. नाउ 2 से भी होगा क्योंकि 8 इज इवन नंबर एंड इट इज डिविजिबल बाय 2. सो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो 28 आ गया. नाउ ये 3 की टेबल में नहीं आता, फिर 3 के बाद ये 4 की टेबल में यस आता है. 4 7 ज़ा 28. अब 4 के बाद 5 में नहीं आता, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में आता है. 7 4 ज़ा 28. अब एक्सचेंज हो गया तो रिवर्स करना स्टार्ट कर देते हैं. 14 2 ज़ा और 28 1 ज़ा. सो हमें फैक्टर्स मिल गए है ना. तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इसको 1 2 4 7 14 एंड 28. सिमिलरली हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 70 के भी. फैक्टर्स ऑफ 70. तो अब 170 ज़ा 70. अब देखो 2 से तो ये है डिविजिबल, 0 है तो 2 से डिविजिबल है. कैसे निकलेगा, डिवाइड कर लो पता चल जाएगा. तो 2 3 ज़ा 6, रिमेनिंग 1 10, 2 5 ज़ा 10. अब 3 से डिविजिबल है ये, नो. फिर 3 के बाद 4 से है, 4 4 2 ज़ा 8, नो. 4 से भी डिविजिबल नहीं है. अब ये 5 से डिविजिबल है. 5 मल्टीप्लाई 5 की टेबल में 70 कितने पे आएगा. ओके, तो अब देखते हैं हम. 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20. ओके, चलो अब 5 की टेबल में आ गया. अब ये फिर 5 के बाद किसकी टेबल में आएगा, 6 की में तो नहीं आएगा. 7 7 10 ज़ा 70. 7 10 ज़ा 70 हो गया. अब 7 के बाद 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, सीधा 10 में आएगा. यानी 7 10 ज़ा 70 और अब हो गया 10 7 ज़ा 70. तो एक्सचेंज हो गया तो अब रिवर्स करना स्टार्ट कर देते हैं. 10 7 ज़ा 14 5 ज़ा 35 2 ज़ा और 70 1 ज़ा. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 70 हमें मिल गए हैं. सो हम लिख लेते हैं 1 2 5 7 10 14 35 एंड 70. समझ में आया. अब ग्रम्पी जब 1 की जंप करेगा कि 1 1 नंबर स्किप करके करेगा तब भी वो 28 पे पहुंच जाएगा. 2 2 नंबर स्किप करके करेगा तब भी वो 28 पे पहुंच जाएगा. 4 4 नंबर करके स्किप करेगा तब भी 28 पे पहुंच जाएगा. 14 नंबर स्किप करके चलेगा तब भी जंप करेगा तब भी 28 पे पहुंच जाएगा, है ना. और ऐसे यहाँ पे अगर वो 1 नंबर जंप करेगा कि 1 फिर 2 फिर 3, 70 पे तो पहुंच ही जाएगा. 2 से करेगा तो भी पहुंच जाएगा. फिर 5 7 10, मतलब वो ये सारे साइजेस ले सकता है.
28 पे और 70 पे जाने के लिए इंडिविजुअली। बट हमसे क्या कहा जा रहा है कि ग्रम्पी ऐसे कौन से साइजेस चूज करे कि वो दोनों पे पहुंचे, कि वो दोनों के ट्रेजर वो पा सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 28 के फैक्टर्स और 70 के फैक्टर्स का हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे। ओके, सो इनमें देखो क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 28, साथ साथ में लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 28 1 2 4 7 14 and 28. Now factors of 70 are 1 2 5 7 10 14 35 and 70। अब हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लें। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28 and 70। कॉमन फैक्टर्स क्या है, देखो 1 तो है ही है ना, 2 भी है और 7 है और 14 भी है ना। सो कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 1 2 7 एंड 14। सो जो जंप साइजेस होंगे वो यही नंबर्स होंगे। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, हैंस जंप साइजेस which will land at both, जिससे वो दोनों 28 एंड 70 के जंप साइजेस बना सके। वो होगा 1 2 7 एंड 14। ओके, Okay, now it's time for question number 8. In the diagram below, Guna has erased all the numbers except the common multiples. इस डायग्राम में गुना ने सारे नंबर्स इरेज कर दिए एक्सेप्ट कॉमन मल्टीपल्स को। सो फाइंड आउट व्हाट दोज नंबर्स कुड बी एंड फिलिंग इन द मिसिंग नंबर्स इन द एम्प्टी रीजन्स। तो वो कौन से नंबर्स हो सकते हैं और जो मिसिंग नंबर्स जो एम्प्टी रीजन्स में, ये सब हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों, वी हैव टू फाइंड अ पेयर ऑफ possible numbers whose common multiples are 24, 48 and 72। तो वो कौन से दो ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनकी टेबल में ये तीनों नंबर आते हो। देखो ये तीनों नंबर देखते हैं, साफ साफ पता चल रहा है कि ये 6 और 8 की टेबल में आते हैं, है ना। ये मल्टीपल्स ऑफ 6, अगर एक तरफ हम 6 के मल्टीपल्स लिखें, एक तरफ हम 8 के मल्टीपल्स लिखें, तो ये उनके कॉमन मल्टीपल्स होंगे। अब हम ट्राई करते हैं, चलो 6 1 6 12, ओके 18 24 तो आ गया, देन 30 36 42 48 कॉमन है, फिर उसके बाद 54, अच्छा 72 तक जाना है ना, तो हमें थोड़ा सा आगे ही जाना पड़ेगा। 54 के बाद 60 आ गया, तो हमें 60 के भी आगे जाना पड़ेगा। तो 6 11 66 और फिर 6 12 72 हो गया। अब हम करते हैं 8 के मल्टीपल्स। 8 के मल्टीपल्स में आ गया 8, देन 16, 24 कॉमन है, 32 40 48 कॉमन है, 56 64 72 कॉमन, 72 कॉमन आगे आप कर सकते हैं, 8 9 72, देन 8 10 80। इसको आगे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा कॉमन मल्टीपल यहीं तक का था। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। मीन्स वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो सब नंबर का मल्टीपल हो। सब नंबर 1 से लेके 10 तक एक्सेप्ट 7, बस 7 को छोड़ के 1 से लेके 10 तक हर नंबर का मल्टीपल हो। तो ये कोई एक ऐसा कॉमन नंबर निकालना जो सबसे ही सबका ही मल्टीपल हो और सबसे पहले जो आए वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर एक्सेप्ट 7, यानी 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 7 नहीं लिया है। इन सारे नंबर का हमें एक कॉमन मल्टीपल निकालना है जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा हो।
ओके, कॉमन मल्टीपल इन सारे नंबर्स का कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करो जो सबसे छोटा हो। छोटा है हम उसको लीस्ट भी बोल सकते हैं, जो सबसे पहले आएगा इन सब का मल्टीप्लाई, जो मल्टीपल होगा। तो एलसीएम, इसको हम इन शॉर्ट फॉर्म एलसीएम भी बोल देते हैं। तो वो नंबर निकालने के लिए हम इन सारे नंबर्स का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट टू डू इट। हाँ जी, हमेशा एलसीएम बेटा असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। तो हमने 2 से स्टार्ट करा, देखो 1 तो 1 ही रहेगा। 2 की टेबल पे 1 पे आता है, जो डिविजिबल नहीं है वो एज इट इज़ ही लिख देते हैं। 4 डिविजिबल है, 2 पे आता है। 5 नहीं आता, एज इट इज़। 6 3 पे आता है। 8 4 पे आता है। 9 नहीं आता। 10 5 पे आता है। नाउ 2 के अभी है और, तो हम 2 से ही करेंगे। 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। 3 डिविजिबल नहीं है, 3 एज इट इज़। 2 1 5 एज इट इज़। 3 एज इट इज़। 4 2 पे आता है। 9 एज इट इज़ एंड 5 एज इट इज़। नाउ इट्स टाइम फॉर 3, नो इट्स टाइम फॉर 2। अभी 1 2 हमारा रह रहा है यहाँ पे। ओके, तो 1 1 3 एज इट इज़। 1 5 एज इट इज़। 3 एज इट इज़। 2 1 2 9 5। अब 2 का हो गया। नाउ 3, 1 as it is, 1 as it is। 3 1 3 1 5 as it is। 3 1 3 1 as it is। 9 3 पे आता है। 5 as it is। अभी भी 3 है तो 1 more time 3। 1 1 1 1 5 1 1 1 5। अब 5 की टर्न आ गई। 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5। अब सारे 1 आ गए। हमें तब तक चलाना होता है जब तक 1 ना आ जाए। अभी हमारे सारे क्या हैं ये, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा एलसीएम मिल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इनको जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कहलाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट multiplying it। 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 हमारा आंसर आ गया 360। ओके, सो आंसर क्या होगा 360। सो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल 9 की तरह ही है कि इसमें भी हमें वही स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो हर नंबर का मल्टीपल हो फ्रॉम 1 to 10। ओके, तो बच्चों इसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर 9 की तरह है। इसमें हमें सारे नंबर्स ही लेने हैं, 1 से लेके 10 तक हम सारे नंबर्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हमें सारे नंबर्स का ही कॉमन मल्टीपल निकालना है और लीस्ट जो सबसे पहले आएगा वो नंबर निकालना है। तो सिमिलर बिल्कुल उसी की तरह हम इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 से करते हैं। 1 एज इट इज़ रहेगा। 2 1 2 3 एज इट इज़ रहेगा। 2 2 4 5 एज इट इज़ रहेगा। 2 3 6 7 एज इट इज़। 2 4 8 9 एज इट इज़। 2 5 10। अब अगेन हम 2 से ही करते हैं। 1 1 3 एज इट इज़। 2 1 2 5 एज इट इज़। 3 एज इट इज़। 7 एज इट इज़। 4 2 पे जाएगा। 9 एज इट इज़ और 5 एज इट इज़। अगेन हम 2 से करते हैं तो 1 1 3 एज इट इज़। 1 5 3 7 2 1 2 9 एंड 5। अब देखो 2 का तो फिनिश हो गया मामला। अब हम 3 से करते हैं। 3 1 3 5 एज इट इज़ रहेगा। 3 1 7 एज इट इज़। 1 3 3 9 और 5। अभी भी एक 3 है, इसको भी 1 बनाना है
तो अगेन 3 से करते हैं 1 1 1 1, जो डिविजिबल नहीं है उसको एज इट इज़ लिखते जाओ। अब 3 का तो हो गया, अब हम 5 से करते हैं 1 1 1 जा 7 नहीं डिविजिबल, एज इट इज़ लिख दिया। अब 5 भी हो गया, 7 से करते हैं, चलो तो 1 7 1 जा भी 7 हो गया। जब तक करते जाते हैं जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। अब ये आ गया, अब इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखो इन प्रीवियस क्वेश्चन हमने ये वाला लास्ट क्वेश्चन में हमने इतना तो निकाल ही लिया था, जो हमारा कितना आया था 360। ओके, अब उसमें 7 और मल्टीप्लाई कर लो। 360 7 0 7 6 42 2 4 कैरी 7 3 21 और 4 25। तो विच वी गेट आंसर, वी गेट 2520। तो हैंस जो रिक्वायर्ड नंबर है, द रिक्वायर्ड नंबर इज 2520, यानी कि यही ऐसा वो पहला नंबर है जो हर किसी के जब टेबल में आएगा मल्टीपल होगा वो कॉमन होगा। ओके, सो बच्चों कैसी लगी आपको आज की क्लास? होप आपको समझ आ रहा होगा। सो अगर आपको तरीका पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाने का, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।